33 लाख रुपए का हमने एक एस्टीमेट पास कराया। पूरे गांव के अंदर के निकलने का रास्ता पाने की व्यवस्था के लिए 4 पब्लिक हेल्थ से ट्यूबवेल लगवाए। पंचायत में नहीं रहा, नगर निगम में चला गया। उस कारण से हमारे गांव की हालत बद से बदतर हो गई। 113 गरीब आदमियों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती के तहत प्लॉट दिए गए। हमने सरकार से 9,93,000 रुपये का एक एस्टीमेट बनवा के वो पास करा रखा है। बच्चों के लिए खेलने के लिए हमने ग्राउंड तैयार कराया है। एक कम्युनिटी सेंटर 1 करोड़ रुपए की लागत से सरकार से पास करा के कम्युनिटी सेंटर बनवाया गया। सफाई के लिए अब भी हमने 4 आदमी लगा रखे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा उस तालाब की खुदाई हो जाएगी और हमारे गांव के पानी की निकासी वो भी तहसीलदार महोदय से पैमाइश करवा के और वो भी जांच करा ले। अभी उस 60 लाख में से हमारे गांव में 60 रुपये भी नगर निगम ने खर्चा नहीं करे। तो गांव में तो अवैध कब्जे हैं, उनको हटवा के छोटे बच्चों के और बुजुर्गों के लिए वहाँ पार्क बनवाएंगे ताकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध रहेंगे। मैं 8वीं पास की है और 8 ही पढ़ा हूँ और ऐसे ऐसे प्रूफ है कि शायद ही उनके फार्म भी कैंसिल हो जाते। मैंने यूपी में जाके वहाँ मैंने 8वीं पास करी है। ये सब चुनावी रंजिश है। मेरे तो पोस्टर कहीं लगते हैं, उन पोस्टरों को भी पढ़ा जाता है। लेकिन हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहतास है जी। बहालगढ़ गांव से आप सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। हाँ जी। कैसा चल रहा है आपका? मेरा इलेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है जी। गांव का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जितने हमारे प्रवासी भाई हैं हमारे गांव में, यूपी से, बिहार से, भाई उनका भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। और हमारा जो 10 साल का कार्यकाल रहा उसके मेरे काम की जो मेरी माताजी पिछले कार्यकाल में आपकी माताजी ने विद्या देवी जी सरपंच रही, उनके 10 साल के कार्यकाल का मेरे को सहयोग मिल रहा है। जो हमने 10 साल में विकास कार्य कराए उनका सहयोग मिल रहा है। प्लस हमारा जो सबसे मेन कि हमारी आज तक गांव में किसी से कोई भी भाई दुश्मनाई नहीं रखी गई और किसी से हर आदमी से हम मिलकर चले हैं। किसी को हमारी रात को भी अगर कोई दुख तकलीफ में ज़रूरत पड़ी तो हम उनके साथ रहे हैं। आपकी माताजी के पिछले कार्यकाल का क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है? मेरी माताजी का रिपोर्ट कार्ड ये रहा है जी। हमारे पूरे गांव के अंदर कहीं निकलने का रास्ता नहीं होता था कहीं से भी। सबसे पहले हमने पूरे गांव की गलियां बनवाई। स्कूल हमारा अपग्रेड कराया 8वीं तक का। कम्युनिटी सेंटर 1 करोड़ रुपए की लागत से सरकार से पास करा के कम्युनिटी सेंटर बनवाया गया। शमशान घाटों का निर्माण कराया गया और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 4 पब्लिक हेल्थ से ट्यूबवेल लगवाए। और गांव के अंदर लेकिन पीने के पानी की अभी भी समस्या काफ़ी है। वो समस्या इसलिए है जी कि हमारे यहाँ का पानी ख़राब हो चुका है इन फैक्ट्रियों की वजह से। जो ये अपना फैक्ट्रियों का पानी इन्होंने अंडरग्राउंड उतार दिया, इस वजह से हमारे यहाँ पीने के पानी की समस्या हो गई है। लेकिन फिर भी प्रयास है कि पब्लिक हेल्थ से 33 लाख रुपए का हमने एक एस्टीमेट पास कराया है जो 1700 फुट पर बोरिंग लगेगा, जिससे कि हमारे गांव की पीने के पानी की समस्या दूर हो जाएगी। और हमारी माताजी के कार्यकाल में 113 गरीब आदमियों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती के तहत प्लॉट दिए गए। वहाँ की गलियाँ बनवाई गई। वहाँ की हर प्लॉट के वहाँ से गलियाँ बनवा के बच्चों के लिए खेलने के लिए हमने ग्राउंड तैयार कराया है 1 एकड़ के अंदर। और सफाई के लिए अब भी हमने 4 आदमी लगा रखे हैं। 1 आदमी सरकार की तरफ से है जो कि पूरे गांव की नालियों की सफाई करते हैं और साथ के साथ कूड़ा उठाते हैं। अब पहले लेकिन अभी भी गांव की बहुत ही बदतर हालत है सफाई के मामले में। सफाई के मामले में हमारी एक गंदे पानी की निकासी जो है जी वो नहीं हो पा रही है। उसके लिए हमने सरकार से 9,93,000 रुपये का एक एस्टीमेट बनवा के वो पास करा रखा है। आचार संहिता की वजह से वो हमारा टेंडर नहीं लग पाया। जैसे ही चुनाव खत्म होगा उस तालाब की खुदाई हो जाएगी और हमारे गांव के पानी की निकासी। 10 साल पहले भी कार्यकाल रहा है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया। 10 साल पहले आगे कैसे विश्वास कर सकते हैं गांव की जनता? 10 साल पहले जो हमने काम कराए उस टाइम पे हमारे गांव में कोई भी व्यवस्था खराब नहीं थी, ना पानी की, ना नालियों की, ना सफाई की। ये 10 साल के हमारे कार्यकाल के बाद में 5 साल 1 और 3 साल ये आगे 8 साल जब ये गांव हमारा पंचायत में नहीं रहा, नगर निगम में चला गया, उस कारण से हमारे गांव की हालत बद से बदतर हो गई। जो नगर निगम में गांव गया 60 लाख रुपया हमारा जो पंचायत का पड़ा हुआ था वो नगर निगम अपने अंडर ले गया, जिससे कि उस 60 लाख में से हमारे गांव में 60 रुपये भी नगर निगम ने खर्चा नहीं करे। तो ये बद से जो बदतर हालत हुई है ये नगर निगम में जाने के कारण हुई है, ना कि हमारे कार्यकाल में। कोई खेल का मैदान भी नहीं है बच्चों के लिए? खेल के मैदान के लिए अभी मैंने 2 महीने पहले 1.5 एकड़ में
साफ सफाई करवा के वहाँ ट्रैक्टर से गोड़ी लगवा के ग्राउंड तैयार करा दिया है। जैसे ही अगर गांव हमारे को सरपंच चुनता है तो सबसे पहले उसमें स्टेडियम बनवाएंगे बच्चों के खेलने का, और गांव में जो अवैध कब्जे हैं उनको हटवा के छोटे बच्चों के और बुजुर्गों के लिए वहाँ पार्क बनवाएंगे ताकि बच्चे और बूढ़े वहाँ बैठ सके, खेल सके। तो जो हमारा कम्युनिटी सेंटर बना रखा है हमने, और एक हमारा पंचायत सदन है रणबीर सिंह हुड्डा पंचायत सदन, उसके अंदर नौजवान बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए लाइब्रेरी बनवाएंगे ताकि वहाँ आराम से पंखे लगेंगे, कुर्सियाँ होंगी, वहाँ बैठ के आराम से आदमी अपना मनोरंजन की या राजनीति की या न्यूज़ कोई भी वहाँ बैठ के पढ़ सके और आराम से बैठ सके। इसके अलावा और क्या करेंगे? उसके अलावा जो मेरे गांव का स्कूल 8वीं तक का है, जो हमने करा था अपग्रेड 5वीं से 8वीं के लिए, अब हमारी इच्छा है कि भाई हम उसको 12वीं तक अपग्रेड कराएं ताकि हमारे गांव की बेटियां भाई दूर ना जाए स्कूल में, कोई हादसे ना हो। इसके लिए हम सरकार से मांग करके और मेहनत करके अपने स्कूल को 12वीं तक का कराएंगे। अगर आपको चुना जाता है तो महिलाओं की सुरक्षा का क्या इंतजाम है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध रहेंगे। अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि अपने गांव को अपराध मुक्त बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और सभी बहन बेटियों के लिए सुरक्षा का इंतजाम गांव में नशे का भी काफी वर्चस्व है। नशे का वर्चस्व है, हर तरफ ये हाँ जी, नशेड़ी ही नशेड़ी दिखाई देती नशेड़ी ही जो नशेड़ी। चौपाल है वहाँ पे शराब की हाँ। बोतलें मिलती हैं। तो यही कारण रहा है जी कि हमारा 8 साल से कार्यकाल नहीं रहा, जिससे कारण हमारे यहाँ की व्यवस्था खराब हो गई है। अगर गांव हमारे को चुनता है तो इन सब को ठीक इन पे पूरी लगाम लगाई जाएगी। कोई भी गली में पीने वाला नहीं घूमता पाएगा, ना ही किसी सार्वजनिक स्थान पे कोई बैठ के दारू पिएगा। ये हमारा वादा है गाँव वालों से। आपकी पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं 8वीं पास की है और 8 ही पढ़ा हूँ, और मैं 35 साल दिल्ली सरकार की दिल्ली जल बोर्ड से सेवा दे के सेवानिवृत्त हूँ। कौन से स्कूल से की है आपने? पहले मैं बालगढ़ गांव में पढ़ता था, उसके बाद मैंने यूपी में जाके वहाँ मैंने 8वीं पास करी है और वहाँ से मेरा सर्टिफिकेट है, वहीं पढ़ा मैं वहीं रहा। तो मेरा सर्टिफिकेट मैंने अपना लगा रखा है, जिसमें कोई भी वो हो तो कोई आदमी जांच करा सकता है। जैसे एक राजेश भाई ने मेरी एक कंप्लेंट डाली थी, मैं वो भी बोल देता हूँ। राजेश भाई ने एक मेरी कंप्लेंट करी कि भाई मेरे दोनों मकान फिरनी के अंदर है, उसमें 20-20 फुट का नाजायज़ कब्जा है और मैं स्कूल में नहीं पढ़ा। तो उसके लिए भी मैं गांव वालों को एक बताना चाहूँगा कि भाई मेरे स्कूल की सर्टिफिकेट की भी जांच करा ले, और जो मेरे मकान फिरनी में है वो भी तहसीलदार महोदय से पैमाइश करवा के और वो भी जांच करा ले। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो भाई उसके मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। 8वीं कौन से सन में की आपने बरेली से? मैंने 1982 में 8वीं करी। लेकिन जो बालगढ़ में स्कूल था उसकी SLC आपने 2022 में निकलवाई है। 2022 में मैंने कोई SLC नहीं करवाई, ये सब बातें झूठ है। क्या आप पे नाजायज़ आरोप लगाए जा रहे हैं? ये नाजायज़ आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सब चुनावी रंजिश है। मेरे तो पोस्टर कई लगते हैं, उन पोस्टरों को भी पढ़ा जाता है, लेकिन हम ऐसी राजनीति नहीं करते। ये फैसला गांव ने करना है जी, किसको सरपंच बनाना है किसको नहीं बनाना है, ये किसी एक के उसमें नहीं है। चाहे कोई भी आरोप लगाए ना लगाए, लेकिन मैं और बता देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे पे ये आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ मेरे पास बहुत प्रूफ है, और ऐसे ऐसे प्रूफ है कि शायद ही उनके फार्म भी कैंसिल हो जाते, लेकिन मैंने वो काम नहीं करा क्योंकि ये फिर एक चुनावी रंजिश होती। उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। आप पर एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि आपका जो घर है 20 फुट आगे बढ़ाया हुआ है आपने नाजायज़, और जो घर के बाहर की नाली है उसको भी गलत तरीके से डाइवर्ट किया गया है। उसके लिए भी मैं बता देता हूँ आपको, मेरा घर 1 इंच भी फिरनी में नहीं है, उसकी पैमाइश कराई जाए। और रही नाली की, ये नाली मेरे मकान बनने से पहले जब हमारा खाली प्लॉट था उस टाइम से ही डाइवर्ट उस साइड में चली हुई है। मैंने कोई नाली अपने कार्यकाल में डाइवर्ट नहीं कराई। क्या आप इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं? बिल्कुल निराधार है। अगर मेरा घर फिरनी के अंदर है तो उसकी जांच कराई जाए, उसको तुड़वा दिया जाए, मेरे को कोई एतराज नहीं है। गांव वालों को वोट की क्या अपील करेंगे? मैं तो गांव वालों को एक ही वोट की अपील करूंगा जी, जो मेरा काम है और मेरा व्यवहार है उसको देखते हुए सभी गांव वालों से और जितने भी मेरे प्रवासी भाई हैं उनसे एक ही गुजारिश है कि भाई मेरे को जो भी वोट दें, मेरे काम को, मेरे व्यवहार को देखते हुए दें।
जिससे कि भाई मैं जो काम विकास कार्य मेरी माताजी के कार्यकाल में हुए हैं उनसे भी ज़्यादा अपने गांव के लिए विकास कर सकूं।